30 जनवरी को बनाया जाता है मार्टर्स डे या शहीदी दिवस, क्योंकि इस दिन इंडिया के फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अहिंसा के पुजारी थे, उनको शाम के 5:17 पर बिरला हाउस के बड़े से गार्डन, जहां रोज़ शाम को प्रार्थना होती थी, गोली चला के हिंसक तरीके से मार दिया गया था। गांधी जी जब दिल्ली आया या दिल्ली से कभी आगे जाया करते थे, तो वह इसी बिरला हाउस में रुका करते थे। अपने जीवन के लास्ट 144 डेज उन्होंने यहीं बिताए और उनकी अंतिम शव यात्रा भी यहाँ से राजघाट के लिए निकली थी। तो चलिए आज शहीदी दिवस पर इस घर को देखते हैं, जहाँ गांधी जी अपनी लाइफ के आखिरी दिन रहे और यहीं से उनका अंत भी हुआ। अंदर एंटर करने से पहले आपको यहाँ रजिस्टर पे एंट्री करनी होगी। अगर आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो पार्किंग गेट नंबर 4 पर होगी, और अगर आप ऑटो या कैब से आते हैं तो एंट्री आप गेट नंबर 1 जो कि ग्लाजिस होटल के पास से करेंगे। गांधी जी जब भी दिल्ली आया करते थे वो इसी बिरला हाउस में रुका। गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको दिखा दूँ गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी और गांधी जी की माता जी पुतली बाई। यहाँ गांधी जी के परिवार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। गांधी जी हैं 7 साल की उम्र के। ये गांधी जी हैं 14 ईयर्स की एज के। ये सामने है मार्कशीट गांधी जी की मैट्रिक की, और इसमें आप देख सकते हैं उनके 100 में से 75 मार्क्स आए हैं इन टोटल। बाकी ऊपर आप देखिए हिस्ट्री में 50 में से 25 और जोग्राफ़ी में 50 में से 30, बाकी इन टोटल हुआ 55। और बाकी ये रीडिंग के अंदर उनके 40 में से 20 आए हैं, और इस तरीके से मार्क्स उनके दिखाए गए हैं। इन टोटल उनके 63 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। इस पूरे हॉल ऑफ फेम में गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई वेरियस इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आकर आप गांधी जी के लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सो यहाँ जो आप पेड़ देख रहे हैं ये कई सौ साल पुराने हैं, और ये कई सारे पेड़ ऐसे भी हैं जो गांधी जी के टाइम के लगे हुए थे। ये है लटियन जोन्स है। यहाँ बंदर काफ़ी होते हैं, तो उनको भगाने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल लंगूर का रेप्लिका लगाया गया है। बिरला हाउस आर्किटेक्चुरली सिग्निफिकेंट है इन टर्म ऑफ वेस्टर्न स्टाइल्स, हाई सीलिंग्स, टॉल कॉलम्स और ह्यूज कॉलोनियल स्टाइल वेरेंडास। और ये कंट्रास्ट शो करता है ग्रैंडियर इन टर्म ऑफ ह्यूज हाउस एंड सिंप्लिसिटी जो कि गांधी जी लेकर आए इन टर्म ऑफ पोजेशंस ही है। सो अब हम एंटर करने जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पर गांधी जी ने अपने जीवन के लास्ट कुछ दिन बताए थे। सो ये जो हाउस है ये घनश्याम दास बिरला द्वारा बनाया गया था 1928 में। इसमें 12 कमरे हैं। गांधी जी ने अपनी लाइफ के लास्ट के कुछ दिन यहीं बिताए थे। जब भी वो दिल्ली आया करते थे इसी घर के अंदर में दिन बिताया करते थे। ये 30 जनवरी मार्ग जो कि आज है, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई, उस रोड के ऊपर बनाया गया है। क्लार्जिस होटल के जस्ट साथ में ही है ये। और अगर आप कैब वगैरह से आते हैं तो आप यहाँ से एंटर करेंगे। सामने से एंटर करते ही यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस घर में गांधी जी कितनी बार आए और उनकी तारीख क्या थी। तो वो ये आप तारीख और किस किस दिन आए और कितने दिन रुके गांधी जी, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इसकी विंटर कैपिटल थी शिमला, और शिमला में जब भी कभी कोई मीटिंग हुआ करती थी तो गांधी जी यहाँ पर स्टे के लिए रुका करते थे। आप देख सकते हैं कई बार यहाँ पे शिमला जाते हुए गांधी जी रुके। और लास्ट जब गांधी जी यहाँ आए हैं 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 को यहाँ पे गांधी जी ने अपना वास किया था। चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गांधी जी ने लास्ट दिन अपना जीवन का कहाँ बिताया था। ये वो बेड है जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे रुके थे। ये वो बेड है जहाँ पे गांधी जी की डेड बॉडी को रखा गया था। ये वुडन की बनी हुई है। ये कमरा है गांधी जी का जहाँ पे लोगों को जब वो विज़िट किया करते थे, लोग यहाँ पे आकर गांधी जी से मिला करते थे। एक चीज़ जो यूनिक मेरे को देखने को मिल रही है वो है ये कि पिलो बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो ये हैं गांधी जी की लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट्स जो कि डॉल्स की शेप के अंदर दिखाए गए हैं। जब गांधी जी 1915 में भारत में आए तो क्या दृश्य रहा होगा। बाकी नील सत्याग्रह के दृश्य यहाँ पे हैं।
और भी इंडियन रूरल लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट और गांधी जी की लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे गांधी जी और गफ्फार खान जी को दिखाया गया है, और यहाँ पे जब वो फास्ट रखा था उन्होंने उस इंसिडेंट को दिखाया गया है। बिहार में जब रॉयट्स हुए थे यहाँ पे उस इंसिडेंट को दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे दिखाया गया है गांधी जी को जब जलाया गया था उस इंसिडेंट को। कस्तूरबा गांधी जी की जब डेथ हुई थी उस इंसिडेंट को इस तरीके से डॉल्स के द्वारा दिखाया गया है। गांधी जी जब पोएट रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित कर रहे थे उस दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। जब गांधी जी लंदन गए थे और वहाँ पे जाके किंग को मिले थे 1931 में, उस इंसिडेंट को यहाँ पे डॉल्स के थ्रू दिखाया गया है। तो गांधी जी की लाइफ से जुड़े हुए जितने भी कोट्स हैं वो सब यहाँ पे दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं। सो एक बार फिर अंदर चलते हैं उस रूम के जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन का लास्ट दिन बिताया था। ये सामने जो आप देख रहे हैं बर्तन, लाठी, चश्मा, ये सब गांधी जी का ही है। आप देख सकते हैं किस तरीके की कटलरी को यूज़ करते थे, पॉकेट वॉच, रीडिंग ग्लासेस। ये वही रूम है जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के लास्ट 144 डेज बिताए थे। ये वही बेड है जहाँ से उठकर गांधी जी चले थे प्रेयर के लिए, और शाम को 5:17 के ऊपर गांधी जी को गोली मार दी गई थी। तो चलिए अब लेके चलता हूँ मैं आपको उस पाथ पर जहाँ पर गांधी जी चले थे, और शाम को 5:17 पर गांधी जी को गोली मार दी गई। से गांधी जी निकले थे, ये पैरों के निशान बनाए गए हैं, वो पैरों के निशान जो लेके जाएंगे हमें उस जगह पर जहाँ पे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी शाम को 5:17। गांधी जी वॉज फेमस फॉर एक्सट्रीम पंक्चुअलिटी। प्रेयर मीटिंग रोज़ शाम को 5 बजे हुआ करती थी, बट सरदार पटेल से इंटेंस मीटिंग की वजह से गांधी जी लेट हो गए। ये वही रास्ता है जहाँ प्रेयर मीट को जाते हुए गांधी जी चले थे, और शाम के 5:17 पे नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। यहाँ से चलते हुए गांधी जी चढ़े थे उस पर, ये उनके पैरों के निशान हैं, और सामने जहाँ ये हे राम लिखा हुआ है यहीं पे नाथूराम गोडसे ने 30 तारीख को यानी कि आज गांधी जी को गोली मार दी थी। सो अहिंसा के पुजारी गांधी जी को अल्टीमेटली हिंसा के द्वारा मार दिया गया इसी पॉइंट के ऊपर बाय नाथूराम गोडसे। और उसके बाद क्या हुआ रेस्ट वी नो। नाथूराम गोडसे के ऊपर केस चला और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। सो इस पॉइंट के बारे में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये बिरला हाउस है, मैंने आपको बताया जेडी बिरला द्वारा ये बनाया गया था, और 1971 में के बिरला से ये वापस ले लिया गया था। हालांकि वो देना नहीं चाह रहे थे, 54 लाख रुपए देकर ये जो लैंड है वो ले ली गई थी, और 15 अगस्त 1973 को फाइनली इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था। महात्मा गांधी जी की शव यात्रा फिर 31 तारीख को यहाँ से चली राजघाट को, और राजघाट में जाके उनको क्रीमेट कर दिया गया था। तो यहाँ पे घूमते हुए एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये थी कि 99% यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो हैं फॉरनर्स। वो गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानने में उत्सुक हैं, लेकिन 1% ही लोग हैं यहाँ पे जो इंडियंस हैं। और आज के दिन जबकि गांधी जी को गोली मार दी गई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ डिग्नेटरीज आए हुए हैं, एक अंदर इवेंट चल रही है, पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप गांधी जी की लाइफ से कुछ शिक्षा लेंगे और अपने आप को और अच्छा इंसान बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।